नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा परीक्षण के छूटा हुआ पार्ट। हम लोग पिछली 2 क्लासेस में 2 टाइप कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे जिसमें दिशाओं को परिवर्तित करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है, यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा में परिवर्तित करें तो दूसरी दिशाएं किस प्रकार परिवर्तित हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में जब कोई दिशा परिवर्तित की जाती है तो हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि वो दिशा किस दिशा में परिवर्तित हो रही है, यानी कि वो घड़ी की दिशा में परिवर्तित हो रही है। अगर घड़ी की दिशा में हो रही है तो कितने डिग्री हो रही है। यदि वो घड़ी की दिशा में हो रही है तो कितनी डिग्री हो रही है, ये देखेंगे। यदि वो घड़ी की विपरीत दिशा में हो रही है तो भी हम देखेंगे कितनी डिग्री हो रही है। ठीक उसी प्रकार हम जो क्वेश्चन में पूछेगा उसमें हम परिवर्तन करके उत्तर दे देंगे। जैसे कि इसमें लिखा है कि एक उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा में परिवर्तित करें तो दूसरी दिशाएं किस प्रकार परिवर्तित हो जाएंगी। उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि वो दिशाएं हैं किस प्रकार परिवर्तित किया गया है। तो सबसे पहले दिशाएं परिवर्तन हम लोग बनाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा, ये हमारी पूर्व और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब कहा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, यानी यही तो बीच वाली दिशा की बात कर रहा है, यही तो उत्तर पूर्व है। ये हमारी उत्तर पूर्व है, ये हमारी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व और ये वाली दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम। क्वेश्चन कहा है उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी इस वाली दिशा को कहा है कि दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये उत्तर पूर्व दिशा को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। पूछा है तो दूसरी दिशाएं किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी। हमने कहा है जो परिवर्तन प्रश्न में किया जाएगा ठीक वही परिवर्तन हम लोग आंसर को देते समय कर देंगे। इसमें प्रश्न में 90 डिग्री घड़ी की दिशा में दिशाओं को घुमाया है, यानी उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व किया गया। इसका मतलब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया है। तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, जिसमें 90 डिग्री घुमा होगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि पश्चिम उत्तर में हो जाएगी, यानी पश्चिम को उत्तर ले जाएंगे तो कितनी डिग्री घूमेगा। पश्चिम को जब हम लोग उत्तर ले जाएंगे तो इसका मतलब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम हो जाता है, यानी इसको कह रहा है यहाँ चला जाता है। इसका मतलब ये तो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। कहा है उत्तर पश्चिम यानी इस वाली दिशा को कह रहा है कि पूर्व हो जाता है। इसको अगर हम पूर्व में ले जाएंगे तो इसका मतलब है ये 135 डिग्री घूम रहा है घड़ी की दिशा में, हमको घुमाना है 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डी नंबर, कह रहा है पूर्व को उत्तर पश्चिम में, क्या पूर्व उत्तर पश्चिम हो जाता है, यानी पूर्व को कह रहा है उत्तर पश्चिम हो जाता है। उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ है, यानी ये भी नहीं होगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक वही प्रकार का क्वेश्चन है। लिखा है एक दिशा सूचक खंभा जो एक चौक पर खड़ा है, खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था, कौन सी दिशा दर्शा रहा था, पूर्व दिशा दर्शाता था, अब वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। एक यात्री पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है, तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है यह आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग दिशाएं बनाएंगे। ये हमारी हो जाएगी उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्वेश्चन कहा है कि एक खंभा चौक पर खड़ा था जो खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था, यानी कौन सी दिशा दर्शा रहा था, ये वाली दिशा, यानी दिशा दर्शा रहा था, पूर्व की दिशा दर्शाता था, वह दक्षिण दर्शाने लगा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि दक्षिण दर्शा रहा है तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में वो घूम गया है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया है। तो जब ये वाली दिशा घूमी गई होगी तो ये जो पूर्व है वो दक्षिण आ गई होगी, तो दक्षिण भी तो 90 डिग्री घूम के यहाँ पहुँच गई होगी। इसका मतलब ये पश्चिम भी तो घूम के यहाँ पहुँच गया होगा। इसका मतलब यही तो है, ये उत्तर भी यहाँ पहुँच गया होगा, यानी सभी दिशाएँ 90 डिग्री की
क्लॉकवाइज दिशा में यानी घड़ी की दिशा में घूम गए हैं। तो कहा तो एक यात्री पश्चिम समझकर गलत दिशा में जा रहा है। पश्चिम किधर है? पश्चिम कहाँ जा रहा है? उत्तर में आ रहा है। इसका मतलब वो यात्री कहाँ जा रहा है? उत्तर, मतलब पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये पश्चिम यहाँ पे लिखा होगा, जब यहाँ पे लिखा होगा पश्चिम तो यहीं तो आदमी जा रहा है। कह रहा है पश्चिम समझकर गलत दिशा में जा रहा है, तो वास्तव में वो किस दिशा में जा रहा है? यानी पहले में रियल में जो घुमा ना होगा तो ये यहाँ पे कौन सी दिशा होगी? यानी कौन सी दिशा होगी? यहाँ पे तो उत्तर दिशा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में कहा है रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम जाता है, तदनुसार उसका मुंह किस दिशा में है? इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले हम लोग ध्यान ये रखेंगे, जब भी इस प्रकार के घुमाने वाले प्रश्न होगा डिग्री में घुमाने वाले, तो उसमें हम लोग अगर घड़ी की दिशा में घुमा रहा है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे विपरीत दिशा और दूसरी तरफ लिखेंगे घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, यही हम लोग लिख लेंगे। अब ध्यान ये देना है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जितनी बार घुमाएगा तो उसके नीचे लिख लेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएगा तो हम उसके नीचे लिख लेंगे। देखो इसमें कहा है वो पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी सबसे पहले किस दिशा में जा रहा है? वो पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी यही तो बात है, ये दिशा में जा रहा है। कहा 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है, सुई की दिशा में घूम रहा है 120 डिग्री, तो हम 120 डिग्री उसकी घड़ी की दिशा की तरफ लिख देंगे। फिर कहा है घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत जाता है, यानी किस दिशा में जा रहा है? 165 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है। इस तरह हम लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही बार लिखा है, एक बार घड़ी की दिशा में और एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में। किसी किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा तो उसमें कम से कम 2-3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएगा और 2-3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा। उनको अगर विपरीत वाले विपरीत तरफ लिख के जोड़ लेना है और घड़ी की दिशा वाले घड़ी की दिशा में लिख के जोड़ लेना है। फिर हम लोगों को इसका अंतर ले लेना है। क्या लेना है? अंतर ले लेना है। अंतर लेके देख लेना है कितना अंतर आ रहा है। तो इसका अंतर कितना आएगा? 45। अभी 45 डिग्री आ रहा है तो हमको घुमाना किस दिशा में है? तो जो ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा कौन सा इसमें? विपरीत है 165 डिग्री और घड़ी है, घड़ी की दिशा में घुमाया है 120 डिग्री, इसका मतलब ज़्यादा तो विपरीत वाला है। तो हमको ये 45 डिग्री का अंतर आया है, तो 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, यानी उसका मुंह पश्चिम की दिशा में था तो घड़ी की विपरीत दिशा 45 डिग्री घुमा देना है। यानी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमाएंगे, ये तो पूरा हो जाएगा 90, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, लेकिन हमको घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमाना है, यानी कि 90 का आधा घुमाना है। किस दिशा में? इस दिशा में, यानी आंसर हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही बह रही, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक की ट्रेन की बात आएगी तो उसमें कोई प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को जब भी ट्रेन में धुआं वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यही देखना है कि ट्रेन इलेक्ट्रिक है, तब तो उसमें कोई धुआं नहीं निकलेगा, आंसर साफ हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन दिया होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं निकलता तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। दूसरी बात, अगर स्टीम इंजन की बात करेगा, किस इंजन की बात करेगा? स्टीम इंजन की बात करेगा, या लिखा होगा धुआं वाला इंजन, धुआं वाला इंजन, या लिखा होगा भाप वाला इंजन, सॉरी भाप वाला इंजन। इन सब की अगर बात करेगा तो उसमें तो धुआं निकलता है, तो हमको आंसर कैसे देना है? सबसे पहले मान लिया जाए कोई एक ट्रेन है, वो जा रही है पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर एक कोई ट्रेन जा रही है, और जो हवा चल रही है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्व से
पश्चिम की ओर चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। और ट्रेन जा रही है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ट्रेन के जब जिस दिशा में ट्रेन जाएगी और उसी दिशा से अगर हवा आएगी तो धुआं जाएगा, वो हमेशा विपरीत दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? विपरीत दिशा में जाएगा। यानी जिस तरफ है हवा चल रही होगी उस तरफ जाएगा और ट्रेन के विपरीत दिशा में जाएगा। दूसरी बात है, एक तो ये केस बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा, एक ट्रेन जा रही है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और जो हवा चल रही है वो चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, इस दिशा में चल रही है। तो इस डायरेक्शन में जब चलेगी या तो फिर हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, यही तो केस होगा, ये केस होगा। या तो हवा चलेगी पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम को, या तो हवा चलेगी उत्तर से दक्षिण की ओर, या तो हवा चलेगी दक्षिण से उत्तर की ओर। सबसे पहले देते हैं दक्षिण से जब हवा चल रही है। जब दक्षिण से हवा चलेगी, जो ट्रेन का धुआं होगा वो उसी जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में नहीं जाएगा। वो जो धुआं जाएगा वो इस ट्रेन का जो जाएगा वो जाएगा इस वाली दिशा में। यानी ना उत्तर में जाएगा ना पश्चिम में जाएगा, ना जिस दिशा से आ रही हवा उस दिशा में जाएगा। यानी किस दिशा में जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर। यानी हवा जाएगी, धुआं जो जाएगा वो जाएगा उत्तर और पश्चिम में। ठीक, ये बात याद रखना है। दूसरी बात, जब उत्तर से दक्षिण को जब ट्रेन चलेगी, हवा चलेगी, तो ट्रेन का धुआं जाएगा वो जाएगा दक्षिण से पश्चिम की ओर। किस दिशा में जाएगा? दक्षिण से पश्चिम की ओर। ये बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एक जेट इंजन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो धुआं निकलता है। ठीक है, लिखा है दक्षिण की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी इस दिशा में जा रहा है ट्रेन इंजन। हवा पश्चिम से चल रही है। किस दिशा चल रही है? पश्चिम से चल रही है, यानी पश्चिम से हवा चल रही है। यही तो बात होगी, पश्चिम से हवा चल रही है। जो ट्रेन जा रही है वो ट्रेन जा रही है दक्षिण की तरफ, हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। यही तो चल रहा है। हमने कहा था जिस दिशा में हवा चलेगी उस दिशा में तो नहीं जाएगा। ठीक, जब 90 डिग्री का कोण बने, जैसे ये ट्रेन इधर से जा रही है दक्षिण की तरफ जा रही है, यानी पश्चिम से हवा जब चल रही है तो ट्रेन का जो धुआं जाएगा इस दिशा में जाएगा, इसी दिशा में तो जाएगा। इसका मतलब ये तो हमारी हो जाएगी पश्चिम, इधर तो हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व को, तो धुआं हमारा जाएगा वो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, यानी हवा जाएगा उत्तर पूर्व में। किस दिशा में? उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन कहता है, अब ये क्वेश्चन है आपका दाएं बाएं घुमाने वाला। अब देखो, इसमें सबसे पहली बात याद रखना है, यदि कहीं पर लिखा होगा कि 2 बार दाएं घूमा है, या लिखा होगा 2 बार बाएं घूमा है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा विपरीत दिशा में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में होगा। या फिर कहीं पे लिखा है कि 4 बार दाएं या 4 बार बाएं, 4 बार बाएं, 2 बार दाएं और 2 बार बाएं, तो हो जाएगा विपरीत दिशा में। लिखा है 4 बार दाएं और 4 बार बाएं, तो इसका मतलब वो हो जाएगा उसी दिशा में, जिस दिशा में वो उसका चेहरा होगा या मुंह होगा उसी दिशा में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। या कहीं पर लिखा है कि 1 बार दाएं तथा, यानी 1 बार दाएं घुमाए तथा 1 बार बाएं घुमाए, तो भी हो जाएगा उसी दिशा में। या फिर एक बार बाएं घुमाता है, उसके बाद दाएं घुमाता है, तो भी हो जाएगा उसी दिशा में। तो इतनी बात इस घूमने वाले से याद रखना है। चलिए हम लोग करते हैं ऑप्शन से। क्वेश्चन कहा है कि मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। किस दिशा में? यानी उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, इसी दिशा में तो खड़ा हूँ, उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ। निम्न में से कौन सी श्रृंखला के द्वारा मेरा मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा? किस दिशा में? विपरीत दिशा में हो जाएगा।
तो हम लोग चेक करते हैं। लिखा है बाएं बाएं, इसमें हम लोग गिन लेंगे। जैसे लिखा है एक बार बाएं, दो, यहाँ 2 बार बाएं हैं और यहाँ 4 बार दाएं, तो 2 बार बाएं से 2 बार दाएं कट जाएगा। ठीक, यहाँ बचा कितना, 2 बार दाएं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने कहा था 2 बार दाएं हो या 2 बार बाएं होगा तो विपरीत दिशा में होगा, यानी इस वाली स्थिति से तो बन रहा है हमारा कि हमारा चेहरा हो जाएगा विपरीत। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करते हैं, बी नंबर ऑप्शन। इसमें कहा एक बार दाएं, 1 2 3, यानी 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। 3 बार दाएं से 3 बार बाएं कट जाएगा, तो यानी हमारा चेहरा हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में है, यानी किस दिशा में हो जाएगा, मुंह उत्तर में है तो उत्तर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। एक बार दाएं से एक बार बाएं कटा, फिर एक बार दाएं से फिर एक बार बाएं कटा, फिर एक बार दाएं से फिर एक बार बाएं कटा, इसका मतलब फिर तो उसी दिशा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत और सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। लिखा है एक बार दाएं, फिर एक बार दाएं से बाएं कट जाएगा, फिर एक बार बाएं से फिर दाएं कट जाएगा, एक बार फिर दाएं से बाएं कट जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। इसमें तो वही दिशा आ रहा है, यानी उसी दिशा में हमारा चेहरा हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में हो जाएगा, यानी उसी दिशा में। हमने कहा था उसी दिशा की बात जब आएगी तो एक बार दाएं या एक बार बाएं तथा एक बार बाएं, या तो एक बार दाएं होगा तथा एक बार बाएं, या तो एक कंडीशन बनेगी, या तो 4 बार दाएं, यानी 4 बार दाएं या 4 बार बाएं होगा, तो भी तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं, एक बार बाएं से एक बार दाएं कटा, 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 यानी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसमें कहा है एक बार बाएं से एक बार दाएं कटा, एक बार बाएं से एक बार दाएं कटा, फिर बाएं से फिर दाएं, फिर बाएं से, यानी 2 बार बाएं बचा है लास्ट में। इसका मतलब इससे तो बनेगा विपरीत दिशा, वो हमको लाना है उसी दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 बार दाएं हैं और 3 बार बाएं हैं, यानी 5 बार दाएं से 3 बार बाएं जब घटाएंगे तो बचेगा 2 बार बाएं, यानी ये भी तो विपरीत बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लिखा है 1 2 3, 3 बार बाएं हैं और 3 2 5 बार बाएं, इसमें यानी इसमें भी 2 बार बाएं बचेगा, तो ये भी विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर ए सही हो जाएगा।